इन दिनों जितने ज्यादा लोग परेशान कोरोना महामारी से है, ठीक उतनी ही परेशानी उनकी निजी अस्पतालों को लेके भी है। और कल एक अस्पताल के बाद आज एक बार फिर एक अस्पताल नॉर्थ बंगाल न्यूरो सेंटर सुर्खियों में है। किसान इस वक्त हमारे साथ है और इनकी जो आप बीती है वो हम आपको सुनाते हैं। उसके बाद पूरी जो घटनाक्रम है, कैसे क्या हो रहा है, वो तमाम चीजें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन किसान के साथ क्या हुआ है, ताजा मामला हम आपको बता रहे हैं। हाँ, मेरा नाम माय नेम इसके साहू प्रधान। हाँ, मैं दार्जिलिंग से बिलोंग करती हूँ। हाँ, मैं 21 तारीख को भर्ती किया था मेरे हस्बैंड का। हाँ, उस टाइम उसने आकर ये कोविड टेस्ट किया था 21 मई को। 21 मई को किया था। मतलब नहीं, उन्होंने बोला कि एंटीसीपीटी टेस्ट करना है। मतलब सबसे पहले बोला इनका सीटी स्कैन कराना है। जैसे सीटी स्कैन के लिए बोला तो उनका बोला कि जब तक रिपोर्ट आ जाएगा कुछ टेस्ट कराना है। बोला कि उसको बोलने के बाद हम बोला पॉजिटिव है। सिटी स्कैन करने के लिए किसने कहा? जो यहाँ पे जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, ठीक है, जो इतने में आके बोलते हैं कि हमें कि इनका ये कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है करो। तो बोला कि हमें पॉजिटिव है। अच्छा, तो आप इमरजेंसी में जो टेस्ट होता है, जो माइनर फर्स्ट वाला स्टेज वाला जो टेस्ट होता है, उसके बाद क्या हुआ कि उनको अंदर डाल दिया कहीं पे कैंसर में डाला। हमें ये इन्फॉर्म नहीं किया गया। अच्छा, आपको कहा उनका डाला, क्या इलाज शुरू किया, इसकी कोई जानकारी नहीं। तो पेशेंट पार्टी को बताया ही नहीं गया कि जो पेशेंट अंदर है उनको किस कारण की वजह से भर्ती किया गया है और किस बीमारी का इलाज हो रहा है। ये तमाम चीजें जो है हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से नहीं बताया गया, ऐसा पेशेंट पार्टी का कहना है। उन्होंने बोला कि इनका पॉजिटिव है लेकिन रिपोर्ट वगैरह हमें कुछ भी नहीं दिखाया, नहीं दिया। अच्छा, कोविड पॉजिटिव है लेकिन रिपोर्ट नहीं दिखाया? नहीं दिया। उसके बाद ठीक है कोई नहीं है, हमने बोला कि आप ट्रीटमेंट शुरू कर दो ऐसा, क्योंकि हम अगर हॉस्पिटल में लेके आए हैं तो हम इसलिए लाए हैं कि उनको ठीक करवाने के लिए। तो नेक्स्ट डे जब हम डॉक्टर से मिले 22 तारीख को, तो डॉक्टर्स को बोला कि उसी शाम को उसी दिन जो यहाँ पे ड्यूटी आवर में डॉक्टर थे उन्होंने मेरे को अगर रिकॉर्ड भी होगा कहीं उनके कैमरे में, तो दिखाया था कि इनका लंग्स 90% डैमेज है। कौन से डॉक्टर थे वो? डॉक्टर का क्या नाम था? थोड़ा हेल्दी था वो, ऐसा था। क्या वैसा लगता है धंधनिया क्या बोल रहा है। जो उस टाइम जो 21 को जब हम लेके आए थे, जो डॉक्टर था उससे वही डॉक्टर ने, और जब वो कह रहे हैं कि 90% लंग्स डैमेज हो चुका है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। 22 तारीख को जब हम उनके डॉक्टर से मिले, जो पेशेंट के डॉक्टर है, जो कोविड केस देख रहे हैं, डॉक्टर मोहित, उन्होंने बोला कि इनका लंग्स 50% डैमेज है। तो हमारा वहाँ पे भी हो गया, चलो ठीक है आप ट्रीटमेंट करो दो, क्योंकि आप ऐसा उन्होंने कितना परसेंट कहा? 50%। अच्छा, एक डॉक्टर ने कहा 90%, वहीं दूसरा डॉक्टर जो इसी अस्पताल में काम कर रहे हैं, इसी अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 50% लंग्स डैमेज है। जी, तो उसके बाद क्या हो गया कि हम कंटिन्यू 22 तारीख को डॉक्टर के साथ ही थे। डॉक्टर ने बोला इसको टाइम लगेगा रिकवर होने, बहुत ज्यादा ऐसे हुआ। ठीक है हाँ, वो बीमारी है हमको पता है। 23 तारीख को संडे था, नहीं हुआ। 24 तारीख हमने पूछा डॉक्टर की इसका कोविड टेस्ट आया, तो डॉक्टर ने बोला मेरे को कि ये तो प्रोबेबली 72 आवर्स में आ जाते हैं। चलो ठीक है, वो भी है। उस दौरान हमें पेशेंट प्रेशराइज कर रहे थे, मुझे यहाँ से निकालो, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। पेशेंट यहाँ से निकलना चाहते हैं। हाँ, हमने बोला हम उसका मेंटल स्ट्रक्चर समझते हो कि वो उस किस जगह पे रखा होगा, उसको किस तरीके से रखा होगा, इस तरह से। लेकिन जैसे भी रखा होगा हॉस्पिटल अच्छे से केयर कर रहे होंगे, अच्छे से उसको दवाई पानी दे रहे होंगे। ये तो 25 तारीख कल था जब हम कल भी डॉक्टर से मिले। डॉक्टर से मिलने के बाद हमने उनको कोविड टेस्ट के बारे में पूछा कि सर उनका रिपोर्ट आया। तो डॉक्टर ने मेरे को तो पता नहीं, आप रिसेप्शन से पता कर लो। ठीक है, तो रिसेप्शन में आके पता करते हैं, तो रिसेप्शन वाले तो बोल के उनके डायरी में तो नोट ही नहीं है मिलन प्रधान नाम करके, तो उसका डायरी में है ही नहीं। जो कोविड टेस्ट के लिए जाना होता है, आरएनटीसीपीसी जो मेन जो टेस्ट होता है वो जाने होते हैं, उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि कितना वहीं से नेग्लिजेंस शुरू हो गया। अब सर ने फिर मैं अंदर गई, फिर डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर उसके पास है ही नहीं। डॉक्टर ने बोला थोड़ा डॉक्टर के साथ मतलब गर्मा गर्मी में हो गया वहीं पे। तो डॉक्टर ने बोला उस टाइम मेरे को कि थोड़ा आप रुको, मैं ऊपर से उसका फाइल मंगाता हूँ। हाँ, डॉक्टर ने फाइल मंगवाया, फाइल मंगा कर देखा 22 तारीख को डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि इसका आरएनटीसीपीसी होना है। ठीक है, उसके बावजूद क्या हुआ कि मेरे को बोला उधर सुपरवाइजर का रूम में कुछ ऐसा पॉलिन करके उनसे बात कर लो। वो थी नहीं वहाँ पे। तो उनके जो वहाँ पे जो लड़की थी उन्होंने मेरे को दिखाया, हाँ हमारे यहाँ से तो जा चुका है, लेकिन आगे जाके क्यों नहीं हुआ वो पता नहीं। फिर मैं दोबारा रिसेप्शन में घूम के गई, तो बोला कि मैंने पूछा आज का दिन का कोई रिपोर्ट आया है? उसने बोला आज का रिपोर्ट नहीं है, आपका रिपोर्ट 9 बजे तक आ जाएगा।
जैसे मतलब कल के 9 बजे शाम तक, ठीक है कोई नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ, 9 बजे तक मैं बैठ कर वापस तो नहीं आऊंगी 9 बजे के लिए, मैं आज सुबह मतलब कल सुबह आके रिपोर्ट कलेक्ट कर लूंगी, ठीक है, ऐसे करके मैं निकल गया। आज के बारे में कहा कि आज आप रिपोर्ट कलेक्ट करेंगी। यहाँ से जाने के बाद मेरा एक फ्रेंड्स के साथ बात हुई, तो जिन्होंने मेरे को यहाँ पे एडमिशन के लिए हेल्प किया था, तो उनसे बोला कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तुम बिलीव करो वहाँ पे लिखने के बाद ये टेस्ट नहीं हुआ, तो उनके बाद सर मैनेजर से हुई, तो मैनेजर ने बोला कि मैं अभी लंच पे हूँ तो मैं आके देखती हूँ। उसके बाद मेरे पास इतना फोन कॉल जाए, इतना फोन करके आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ, उसका आधार कार्ड दे दो हमें, हम इसको टेस्ट कराएंगे, अभी उसको रिपोर्ट दे देंगे। आप समझो डॉक्टर ने 22 तारीख को आपको लिख के दिया है, तो आप इतना नेग्लिजेंसी क्यों कर सकते हो? नहीं तो हम आपको कुछ भी नहीं कह रहे हैं ना कि आप दवाई दे रहे हो किस चीज के, अगर सिंपल सस्पेक्ट के ऊपर आप इतना ज्यादा हाई स्टोरेज, इतना ज्यादा मतलब दवाई यूज कर रहे हो, इतना ज्यादा मतलब मेडिसिन का भी हमने 1 लाख सबमिट किया है, 1 लाख बुझाया मतलब। अच्छा 1 लाख ये ऑलरेडी दे चुके हैं मेडिसिन के लिए। कोरोना का अभी तक कोई बताया नहीं जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के जानकारों की तरफ से कि कोई बहुत ज्यादा इसकी कोई दवाई निकली है, लेकिन बावजूद इसके लगभग ये 1 लाख रुपए अभी तक दे चुके हैं। और हम आपको यह भी बता दें कि RT-PCR जो टेस्ट होना था, कोविड टेस्ट होना था, फिलहाल तक नहीं हुआ, लेकिन मरीज का इलाज कोरोना का चल रहा है। अब तो किस तरह की लापरवाही है ये खुद जो भुक्तभोगी है, जो सफरर है, जो पेशेंट पार्टी है, वो तमाम चीजें एक एक करके खुलासा कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या बोलता है कि मैं सुबह आई, मैं उस मेरे को मैसेज भी आया, एक वॉइस मैसेज भी है मेरे पास कि मैसेज में आया कि आपके साथ डायरेक्टर मिलना चाहते हैं, मैंने रेस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद मेरे पास वॉइस मैसेज भी आया कि हाँ हमारे ओर से मिस्टेक हुआ। अच्छा ठीक है, आपके ओर से तो मिस्टेक छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन हमारे से इतनी बड़ी हम वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से गलती हुई है। हाँ यस, ऑडियो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने ये किया है। हमारा ये क्या ऑडियो हमारे दर्शकों को सुना सकती हैं अगर कोई आपत्ति नहीं है तो? हाँ कोई नहीं, क्योंकि जो हॉस्पिटल से मेरे फ्रेंड को जो कॉल आया, जब मैंने कॉल रिसीव करना बंद कर दिया, तो उसके बाद तो वो तो ताबड़तोड़ आके मेरे को फोन करने लगे, मैसेज करने लगे, है ना। सुनो आप। उसले पनि अब कतिवटा संस्थामाथि दार्जिलिङमा चलाउँछ, नारी मोर्चाको पनि एउटा यो मात्र हो। कैलाशले पनि कोभिडमा डरलाग्दो उसले गरेको नि पहाडको जनताको लागि। उसले चाहिँ यस्तो अब केयरलेस चाहिँ एकदम बर्दाश्त गर्न सक्दैन हो। अन्त ऊ अहिले मेरोमा आएर मलाई भने हेर हिमाले अब त म छोड्दिनँ, भोलि त म प्रेस मिट गर्छै गर्छु, प्रेस रिलिज गर्छु हो। मैले भनेको एकपल्ट मलाई टाइम देऊ, म बात गर्छु हो। त्यस्तो पछि यिनीहरू गएन भने यो प्रेस रिलिज गर, प्रेस मिट गर, आई विल नट से यु नो हो। अन्त त्यो एउटा इन्स्ट्यान्ट जुन चाहिँ हुन्छ त्यो गराइदिन्छु नि, म अहिले नै पठाइदिन्छु हो। भोलि कति बजीभित्रमा आइपुग्छ इन्स्ट्यान्टवाला गराइदिन्छु कि त्यो उयसबाट हुन्छ। यो आनन्दलोक र यो एउटा के भन्छ आलिगनीको त्योबाट त्यो हुन्छ नि इन्स्ट्यान्ट हो, त्यो म गराइदिइहाल्छु, अहिले पठाइदिन्छु सर हो। यत्रोजना पेसेन्टहरू छ, त्यसो अब कोही बेला फर्स्टै म त यस्तो ब्लन्डर भएको हो। अब त्यो चाहिँ अब म्यानेजरबाट नै एक्सट्रिमली भेरी सरी भन्नु पर्छ न। होइन म उसलाई सम्झाइदिन्छु कि नहोस्, तर इन्स्ट्यान्ट भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ऱ्यापिड हुन्छ होइन। अझ होइन ऱ्यापिड होइन, त्यो ऱ्याप भन्नुभयो तपाईँले, ऱ्यापिड होइन, त्यो त उयो एन्टिजेन पठाइहाल्यो नि, आर्टिफिसियली गर्नु होइन। तो देखिए कि किस तरह से नर्सिंग होम वालों ने शहर में गंदगी मचाई हुई है। लोग कोरोना के गम से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग के मृत्यु का भी जो अब हकीकत है वो सामने आ रहा है। बावजूद इसके नर्सिंग होम ने किस तरह की आफत मचाई हुई है। पढ़ा था कहीं कि गिद्ध मरने के बाद लोगों को नोच के खाता है, लेकिन इन दिनों जिस तरह का रवैया नर्सिंग होम ने मचा के रखा हुआ है, वह उसको क्या संज्ञा दिया जाए ये समझ में नहीं आ रहा है जी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि देखो 22 तारीख डॉक्टर ने लिखा था, 22, 23, 24, 25 तक आपने क्यों कराया, नहीं करवाया। फिर 25 तारीख आप ताबड़तोड़ आके मेरे को क्यों करवाना चाहते हो, है ना। इसलिए हमने बोला छोड़ो मत करो, अब जो होगा हम खुद देख लेंगे। इतने दिन तक आपने इतना नेग्लिजेंस के साथ इसको ये ट्रीटमेंट दिया, आप बोल रहे हो कि हमने इसको कोविड का ट्रीटमेंट दिया, आपके पास प्रूफ क्या है आपका पर्टिकुलर इसका कोविड था? नहीं, वो एंटीजन टेस्ट करने के बाद उससे क्या साबित हो जाता, उसका फर्स्ट स्टेज कुछ भी हो सकता था, लेकिन इतना हाई डोज करीब 1 लाख का उसको दवाई देके इतना टॉर्चर करके क्यों रखा? किस चीज का वो इलाज करा था? आपने पूछा नहीं कि किस चीज का इलाज? कोविड का। भाई हमें रिपोर्ट दो, आपने तो हमें एक बार भी पेशेंट का आधार कार्ड नहीं, अगर आप स्वैब टेस्ट के लिए भी जाते हो तो आपका आधार कार्ड मांगेगा, आपको पता ही, आप इतने ये काम करते हो। अगर कोई भी हॉस्पिटल में आप जाओगे स्वैब टेस्ट, आपको पहले आधार कार्ड मांगेगा, आपका आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ तो कुछ मांगा ही नहीं, उसका कुछ भी है ही नहीं, बस ये हो रहा। बस जब भी कॉल आता है आपका इतना बिल हुआ, इतना बिल, आपके
करो। ये अभी तक हमने 2-2.5 लाख भर दिए, लेकिन अभी तक 4-5 दिनों में आपने 2-2.5 लाख आप ऑलरेडी दे दिया। उसके 21 तारीख को हम आपको ये पूरे सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि 21 तारीख को यहाँ पे मरीज को भर्ती कराया जाता है, बताया जाता है कि कोविड है, बगैर कोविड टेस्ट किए उसका इलाज भी शुरू हो जाता है। और आज 26 तारीख है, तो ये 4-5 दिनों में जो बिल बन के तैयार हुआ है नर्सिंग होम की तरफ से वो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का है। लेकिन विडंबना तो देखिए कि मरीज का अभी तक कोविड टेस्ट ही नहीं हुआ है। RT-PCR जो कोविड का टेस्ट है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट से कि ऐसे नर्सिंग होम को आपको अच्छी तरह से देखना चाहिए, मतलब केयर करना, मतलब केयर इन द सेंस इसको जैसे क्या सोचा है? हाँ अभी तो सबसे पहले ये बताइए कि पेशेंट की जो भी स्थिति है वो कैसी है? हमें पता नहीं, क्योंकि हम मिले नहीं, क्योंकि जैसे वो कोविड बोला था उसको हम बार बार मिलने नहीं जाएंगे देखने वो, लेकिन कोविड ये जो हमारा पेशेंट है वो इंसिस्ट करे मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो। उस हिसाब से जैसे हमें हॉस्पिटल की ओर से अब बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ से निकाल के उसको वो दूसरे हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है पब्लिक से भी और प्रशासन से भी कि इस तरीके से ये वो हो रहा है ना, ये मतलब जो भी हो रहा है, दो हैरेसमेंट करने के लिए, लोगों को ठगने की चीजें, ये बंद होना चाहिए। यहाँ पे इतना ज्यादा ये हो गया कि हाँ खुलेआम बोलते कि हम कर रहे हैं, अब बोलो क्या कर सकते हैं, मीडिया को बुलाओ या कुछ करो। हम बोल रहे हैं, हमें आपको एलिगेशन नहीं लगा रहा है कि आपने अच्छे से नहीं देखा, आपने देखा होगा, लेकिन किस चीज के लिए देखा ये बोलो ना पहले। जिस चीज के लिए आप हमारे पेशेंट को ये कर रहे हो वो किया नहीं, वो एक्सेप्ट किया, आपने सुना ना, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो अभी एक्सेप्ट करने के बाद वो ऑडियो में एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या बोल रहा है कि मेरे को अभी आपका आधार कार्ड दे दो, अभी के अभी रिपोर्ट करके दे देंगे। तब आप 22 तारीख तक क्यों सो रहे थे? 22, 23, 24, 25 तक आप क्यों सो रहे थे? यही मेरा मतलब उनके क्वेश्चंस है। अगर ये सोच के आप इतना नेग्लिजेंस करोगे कि ये एक बाहर का केस है, ऐसा तो आपने कितना किया होगा, ये तो पता ही नहीं चला अभी तक, है ना। लोग आप दार्जिलिंग से यहाँ पे आए हैं, दार्जिलिंग से यहाँ पे आए, अभी कहाँ पे लेके जाएंगे इनको? अभी हम इसको, ये वैसे डिफेंस का है, आर्मी का है, तो इसके लिए हम अब यहाँ से लेके बेंगलुरु शिफ्ट करा रहे हैं, बेंगलुरु में शिफ्ट करा रहे हैं। तो देखिए डिफेंस में इनके पति है वो आपके? हाँ मेरा पति है। आपके हस्बैंड है, तो इनके हस्बैंड जो है वो डिफेंस में है। और इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि डिफेंस के लोग को किस तरह से गुमराह किया गया था, इसी नर्सिंग होम का भी जिक्र किया गया था। उस वक्त भी इसी नर्सिंग होम का जिक्र किया था बिलास जी ने, और एक बार फिर यही नर्सिंग होम है जब दोबारा आपके सामने है एक और डिफेंस के व्यक्ति जो कि पूरे देश को मुसीबत से बचाते हैं, सरहद पे खड़े रहते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे, देशवासी सुरक्षित रहे। लेकिन आज वही व्यक्ति अंदर है, लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है और उनके परिवार दर बदर भटक रहे हैं। हाँ जी, मैं तो बहुत स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया है आपने? नहीं बनाया। नहीं बनाया है। हाँ जी, हमारा ACH था ना, इसीलिए मैंने वो दूसरे को मिलने के लिए मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि साथ में दूसरे लोग जो जिसका इन्होंने आपने ACH बोल के नहीं लिया, क्योंकि ACH का वो बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पेशेंट आ गए आपके? पेशेंट आ गए तो देखिए ये गाड़ी है जिसमें इनके पेशेंट को जो है अब आनन फानन में इन्होंने ये निश्चय किया है कि ये उनको अब बेंगलुरु लेके जाएंगे। देखिए पेशेंट की भी हम आपको तस्वीर सामने दिखाते हैं। ये सामने जो आप व्हील चेयर में देख रहे हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हैं, अब परिवार के लोग इस नर्सिंग होम से दुखी होके, परेशान होके अब इनको बेंगलुरु में लेके जा रहे हैं। और बेंगलुरु में जो अलग से बनाया गया है, जो व्यवस्था की गई है, वहां पे इनका इलाज चलेगा। लेकिन समझने वाली बात है कि 21 तारीख को पेशेंट को भर्ती किया जाता है और आज 26 तारीख को इनको लेके यहाँ से लेके जा रहे हैं, वो भी परेशान और दुखी होकर। ऐसा नहीं है कि पेशेंट ठीक हो गया है, लेकिन हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से जो रवैया हुआ है, जो लापरवाही बरती गई है, उसको देखते हुए पेशेंट को बीच में ही इलाज रुकवा के अब दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसे जो नर्सिंग होम है जो सिर्फ धन उगाही में इन दिनों ज्यादा मशगूल है, जिनकी सिर्फ एक मंशा है कि इस पेंडेमिक में भी अधिक से अधिक धन की उगाही की जाए, तो ऐसे पे लगाम लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कल भी हमने आपको नर्सिंग होम से संबंधित एक तस्वीर दिखाई थी जो हकीकत बयान कर रही थी, और अब हम ठीक ये दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, यह भी हकीकत आपके सामने है।
नर्सिंग होम अथॉरिटी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उस इल्जाम में कितनी हकीकत है। लगातार आप हमारे साथ बने रहे। हमें यहाँ के मैनेजर का नंबर मिला जिनका नाम मृदुल बताया जा रहा है। हालांकि मैं उन्हें 3 बार ऑलरेडी कॉल कर चुकी हूँ। एक बार मैं फिर आपके सामने ही कॉल कर रही हूँ क्योंकि 3 बार कॉल करने के बाद मृदुल जी ने फ़ोन नहीं उठाया है। तो देखिए ये मृदुल जी का नंबर है जो कि मुझे अस्पताल से ही मिला है और 3 बार कॉल करने के बाद चौथी बार जब मैं उनका नंबर लगा रही हूँ तो वो स्विच ऑफ आ रहा है। अगर सच्चाई थी उनमें, सच था, तो उनको सामने आके अपना पक्ष रखना चाहिए था, जैसा नहीं हुआ। बहरहाल हम दोबारा यही कहना चाहेंगे कि अस्पताल नॉर्थ बंगाल न्यूरो सेंटर जिसपे पेशेंट पार्टी के द्वारा आरोप लगाया गया है, 3 बार हालांकि हम कॉल कर चुके हैं, चौथी बार फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फिर भी अगर अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं तो वो अपनी बात खबर समय पे रख सकते हैं। लेकिन अब समझने वाली बात है कि क्यों इन दिनों अस्पताल को लेके समस्या जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों पेशेंट पार्टी को अस्पताल से जहां से खुश होकर अपने मरीज को सही सलामत घर लेके जाना चाहिए था, वहां से अब अस्पताल के लोग पेशेंट का बीच में ही इलाज रुकवा कर उसे किसी और जगह पे लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन दिनों नर्सिंग होम जिन पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, क्योंकि डॉक्टर को के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। डॉक्टर को जब हम पेशेंट को सौंप देते हैं तो हम निश्चिंत रहते हैं, लेकिन इस पेंडेमिक में कहीं ना कहीं ये विश्वास ज़रूर घटा है। और अब एक बार फिर हम यही कहेंगे, और हम नहीं बल्कि शहर के लोग भी यही कह रहे हैं कि प्रशासन को इस तरह के नर्सिंग होम के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि ये जो मनमानी इनकी बढ़ती जा रही है उस पर रोकथाम लगे। शुभम अग्रवाल के साथ मैं मनु कृष्णा, नमस्कार।